नमस्कार, कैसे हैं आप सब। अभी हाल में 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट की एक ऐतिहासिक फैसले से आप सबको खुशी हुई होगी। दुनिया के सबसे संपन्न मंदिर में से एक केरल के पद्मनाभ मंदिर में जो अकूत संपत्ति है, उस पर वामी सरकार की गिद्ध दृष्टि लगी हुई थी। केरल की सरकार उस पर अब कब्जा करके उसे एक सरकारी प्रॉपर्टी बनाने की साजिश रच रही थी। उसके जो तहखाने में जो अथाह संपत्ति है, सोना चांदी से भरा हुआ, उस पर उसकी गिद्ध दृष्टि थी। कमाल की बात यह है कि केरल हाईकोर्ट ने भी सरकार के पक्ष में फैसला दे दिया था कि मंदिर में जो संपत्ति है उस पर सरकार का हक है। और लगातार आप देखे होंगे कि वो गिरोह जो अयोध्या में कहते थे कि फुटबॉल मैदान बना दो, मंदिर बना दो, अस्पताल बना दो, उस गिरोह ने भी कहा कि मंदिरों में बहुत संपत्ति है, वो सरकार का हो जाना चाहिए। लेकिन बाहर से आने भी अकूत संपत्ति जो मस्जिदों में है, जो गिरजाघरों में है, उस पर चर्चा नहीं की जाती। उन तमाम संपत्ति पर एक मजहबी टीम का अधिकार होता है, लेकिन मंदिरों की प्रॉपर्टी पर से सड़कें बननी चाहिए, वो सरकार की हो जानी चाहिए। एक लंबी साजिश लेफ्टिस्ट गिरोह, लेफ्ट लिबरल गिरोह की लगातार रही। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला देकर कहा कि ये जो संपत्ति है केरल के पद्मनाभ मंदिर का, जो अरबों का साम्राज्य है, वो त्रावणकोर राज परिवार का ही होगा जिसका था, और उसके लिए जो ट्रस्ट है, कमेटी है बनी हुई है, वो उसका नियंत्रण करेगा कि चढ़ावे का खर्च कैसे किया जाए, मंदिर के विकास के लिहाज से, या फिर पीड़ित जो पूजा समिति इस पैसे का कैसे इस्तेमाल करती है, उसका एक ग्राफ तैयार किया गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को, जो 2011 में दिया गया था, उस फैसले को पलट दिया। राज परिवार के उस आग्रह को भी मान लिया कि मंदिर के तहखाने में जो संपत्ति है उस पर राज परिवार का हक होगा। और आपको बताऊं कि इस फैसले में जस्टिस इंदु मल्होत्रा की बहुत बड़ी भूमिका है। जस्टिस इंदु मल्होत्रा पे चर्चा इसलिए करना जरूरी है कि क्या जस्टिस इंदु मल्होत्रा नहीं होती तो क्या ये संभव था। ये इसलिए भी कि कानून के बावजूद कई बार जज की सोच, एक दिव्य सोच के भी बड़े मायने होते हैं। आपको याद होगा कि जब एक बड़ा मामला सबरीमला मंदिर का उठा था, उसी जगह पे, उसी स्टेट में, तो सबरीमला मंदिर के मामले में फिर ये शहरी नक्सल गिरोह उसे देश के तमाम मंदिरों की तरह जोड़ रहे थे, जबकि वो देश का एक अलग किस्म का मंदिर है। और उस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि वो भगवान अयप्पा का मंदिर है जो ब्रह्मचारी हैं। और भगवान अयप्पा के मंदिर के बारे में एक विचार रहा कि जो रजस्वला कंडीशन की जो महिलाएं हैं, जो 12-13 साल की ऊपर की महिलाएं हैं, वो उस मंदिर में नहीं जाती हैं। और इस बात को आम जनता भी बेहतरी से स्वीकार करते हैं। लेकिन जिसका गैर मजहबी लोगों ने दुरुपयोग इसे एक स्त्री अधिकार के रूप में लेना शुरू किया और पूरे देश भर में बवाल मचना शुरू किया। बलपूर्वक महिलाओं का प्रवेश वहाँ कराने की कोशिश की गई, जबकि केरल की भी आम महिलाएं वहाँ नहीं जाती थी। वो भी मानती थी कि परंपरा जो है इस मंदिर का, हम उसे स्वीकार करते हैं। ऐसा नहीं है कि देश के तमाम मंदिरों के लिए नियम थे। ये किसी पर्टिकुलर, किसी एक खास मंदिर के प्रति आस्था थी कि भगवान अयप्पा ऐसे हैं, जैसे हनुमान जी के लिए कहा जाता है। लेकिन हनुमान जी का ऐसा नहीं कि महिलाएं पूजा नहीं करती है, परंपरा रोक नहीं है, मगर लोग हनुमान जी के प्रति भी कुछ दूसरे ढंग से आस्था रखते हैं। लेकिन अयप्पा, भगवान अयप्पा की सोच के बारे में एक आस्था दूसरे किस्म की है कि 12 साल से छोटी उम्र की बच्चियां तो जाती हैं, लेकिन उससे अधिक उम्र की और एक बार जिसकी रजस्ववादी जो वार्षिक धर्म जो ख़त्म होने के बाद जिस महिला का हो जाता है, वो जा सकती हैं। महिलाएं भी इस चीज़ को स्वीकार नहीं कर रही थी जो आंदोलन चल रहा था। लेकिन कुछ जो गिने चुने आधे दर्जन महिलाओं का एक आंदोलन चलाया गया जो गैर मजहबी थी। इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था और उसे सामान्य मंदिर समझ करके सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था। उस फैसले में भी जस्टिस इंदु मल्होत्रा ही थी जिसने अपनी अलग राय रखी थी। और जस्टिस इंदु मल्होत्रा ने तब सबरीमला मामले में जो 4 जजों से जो अलग राय उन्होंने रखी, उसमें उन्होंने राय दी थी कि रजस्वला वाली जो स्त्री हैं
वो इसमें प्रवेश करने की परंपरा नहीं है और एक मजहबी मामला है, आस्था का मामला है। इसमें अदालत को छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। इंदु मल्होत्रा की जो टिप्पणी है, उनका जो फैसला मान्य नहीं हुआ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो अल्पमत की जो जजमेंट है उसके मायने नहीं होते हैं। लेकिन मायने तब हुए जब इसी को दोबारा से पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई, तो सुप्रीम कोर्ट ने वही फैसला दिया जो कुछ साल पहले इंदु मल्होत्रा ने जजमेंट में लिखे थे। इंदु मल्होत्रा सुप्रीम कोर्ट की वो तेज तर्रार ऐसी महिला जज हैं जो पहली बार इंडियन हिस्ट्री में सीधे सुप्रीम कोर्ट की बार से आई हैं, मतलब वकालत से सीधे जज बनकर सुप्रीम कोर्ट में आई हैं। और इसीलिए इस बात को समझा जा सकता है कि स्त्री होकर के जो उन्होंने जजमेंट लिखे थे, वो बाकी के जज पुरुष होने पर भी उस भाव को नहीं समझ पाए थे। मतलब स्त्री हित, स्त्री अधिकार को लेकर के जो आंदोलन चलाया गया था, उसमें एक स्त्री जज ने ही फैसले जो है वो अपने बहुमत से अलग रखे थे। ऐसे में ये समझ में आता है कि किस तरह से जो धार्मिक मजहबी जो मामले होते हैं, जो आस्था के मामले होते हैं, उसका कानून और उसे सुप्रीम कोर्ट को किस रूप में देखना चाहिए, वो इंदु मल्होत्रा के इन पीछे के लगातार जजमेंट से समझा जा सकता है। वो इंदु मल्होत्रा ही हैं जिन्होंने एक अहम फैसला जो सुप्रीम कोर्ट का है उसमें बड़ी भूमिका है कि एक्सीडेंट के समय, सड़क दुर्घटना के समय जो अस्पताल पहुंचाएगा जो व्यक्ति, उससे किसी भी ढंग से पूछताछ पुलिस नहीं करेगी, उससे प्रताड़ित नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का वो ऐतिहासिक फैसला, बड़ी भूमिका इंदु मल्होत्रा की है। आज जो एक लंबे समय से पद्मनाभ मंदिर का जो विवाद था, उसका पटाक्षेप करने में जो बड़ी भूमिका है एक जज, वो इंदु की सुप्रीम हथौड़े से ही संभव हो पाया। ये देश के एक सामान्य घटना नहीं है, क्योंकि ये चर्चा में नहीं आया इस लिहाज से क्योंकि पिछले दिनों कई ऐसे अहम खबर रहे जो टीवी पर चलते हैं। अमिताभ बच्चन का कोरोना हो जाना, राजस्थान में सरकार, गहलोत सरकार की डमाडोल स्थिति के कारण एक बहुत अहम फैसला जो दब गया, उसे समझने की ज़रूरत थी कि पद्मनाभ मंदिर पर जो सुप्रीम फैसला आया है उसके क्या मायने हैं।